हरे कृष्णा बच्चों, राधे राधे। तो आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि आपका बुक प्लस एकेडमी अब यूट्यूब के साथ में प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। अगर आप हमसे यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो भी हमसे आप जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जाकर सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर बुक प्लस एकेडमी। ठीक है जी। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो, साथ में आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके बुक प्लस एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप पढ़ाई डेडिकेटेड मोड में करना चाहते हो तो हमसे आकर तुरंत ही ज्वाइन करें बुक प्लस एकेडमी को और अपनी पढ़ाई को शुरू करें। ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि बुक प्लस एकेडमी के बारे में अगर थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जान लेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये जो बुक प्लस एकेडमी है वो जो स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो अभी 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, 11th में हो या 12th में हो, ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बुक प्लस एकेडमी प्योरली डेडिकेटेड है। और आपको हमारा जो वीडियोस है, ठीक है, वो बुक प्लस एकेडमी ऐप पर और बुक प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर दोनों पर ही अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप हमसे जुड़ कर अपने पूरे कोर्स को पढ़ सकते हो, ठीक ना। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आपका टॉपिक जो है वो है पॉलन ग्रेन है। ठीक है। आज का टॉपिक क्या है बच्चा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, ठीक ना। अब देख, ये जो पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है ना, इसका कहने का मतलब क्या होता है, तो मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब होता है यहाँ पे इमेच्योर्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है। यानी जो इमेच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो ये पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। तो फर्स्ट ये रहा आपका यहाँ पे। उसके बाद आपका जो बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा या जो आपका नीट का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आप ये पूछेगा कि तुम्हारा कि मैं ये जो पॉलन ग्रेन होता है आखिरकार होता क्या है। तो आप लिखना कि इट इज़ द मेल गैमेटोफाइट या इमेच्योर पॉलन ग्रेन, जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अब ये इमेच्योर इसलिए है तुम्हारा, ठीक है, इसलिए इमेच्योर बोला जाता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है अभी तुरंत जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आई बात। यानी ये जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब देखिए कि इमेच्योर है और उसका मैच्योरिटी नहीं आया है, तो वो पॉलन ग्रेन क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपसे पूछेगा, इसका शेप पूछेगा। ठीक है, याद करके रखना, चलते रहना यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। फिर इसके शेप पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है बच्चा, वो होता है कैसा शेप, स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है इसका, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन का शेप कैसा हो जाता है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है। जैसा अगर इसको विजुअलाइज करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कि इसका शेप कैसा है, तो ये क्या है, स्फेरिकल शेप दिख रहा है। ये टोटल का टोटल कैसा है ये तुम्हारा शेप, तो कैसा शेप दिख रहा है तुम्हारा बच्चा, यहाँ पे स्फेरिकल शेप दिख रहा है। आई बात समझ में। तो पॉलन ग्रेन का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, ये देख ले तुम्हारा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके लेंथ की, बात करते हैं कि इसका लेंथ कितना होता है। ठीक है। तो लेंथ जो होता है वो इसको याद करे करेंगे 25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। यानी पॉलन ग्रेन का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। शेप की बात करते हैं तो शेप होता है कैसा, स्फेरिकल शेप होता है। लेंथ की बात करते हैं तो 25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो बेसिक सा हो गया। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो
इसके लेयर की अगर बात करते हैं, ठीक है, लेयर, ठीक है, लेयर कहने का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कितने लेयर से बना होता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के पास में जो होता है ना, यानी ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 लेयर को कंसिस्ट करता है, यानी इट इज कंसिस्ट मेनली 2 लेयर्स। ये पॉलन ग्रेन के पास कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लेयर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो यहाँ जो फर्स्ट लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्साइन बोलेंगे। और जो इनर लेयर होता है उसको बोला जाता है क्या? इंटाइन बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? इंटाइन बोलेंगे। यानी आउटर जो लेयर होगा पॉलन ग्रेन का उसको क्या बोलना है? एक्साइन बोलना है, ठीक है। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्साइन बोलेंगे। और इनर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंटाइन बोलेंगे। तो बेटा याद रखना यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन के पास में कितना लेयर होता है? तो पॉलन ग्रेन जो होती है 2 लेयर से बनी हुई होती है। फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं, जो इसको आउटर लेयर होता है, ठीक है। और इंटाइन जो होता है वो कौन सा लेयर होता है? इनर लेयर होता है, ठीक ना बच्चा। अब थोड़ी सी इसका स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं हल्की सी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग उसके लेयर का, ठीक है। तो लेयर में मान ले तुम्हारा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा शेप का होता है? तो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल है तो इस पर क्या करते हैं? एक और लेयर ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा लेयर बना लेते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा एक और लेयर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ऐसे हो गया, ये तुम्हारा इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। तो इसमें देख तुम्हारा यहाँ पे कि ये पॉलन ग्रेन का मान ले तुम्हारा क्या है? रफली डायग्राम है ये किसका? पॉलन ग्रेन का ये डायग्राम है। अब इस पॉलन ग्रेन में देख कि ये जो लेयर है इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इनर लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इनर लेयर। और इनर लेयर कौन होता है पॉलन ग्रेन का? तो इंटाइन होती है, ठीक है। और ये जो तुमको दिख रहा है खाली, ठीक है ना, तो ये जो डिसकंटिन्यूअस पार्ट दिख रहा है, रेड रेड से जो पार्ट दिख रहा है, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग क्या? आउटर लेयर बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर लेयर बोलेंगे। किसका आउटर लेयर? तो पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर है। और इस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक्साइन बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का जो 2 लेयर है वो फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंटाइन बोलेंगे, जो इनर लेयर को रिप्रेजेंट करता है। और आउटर लेयर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की बात क्या है कि पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन के पास कितना लेयर है? तो 2 लेयर है, ठीक है। फर्स्ट लेयर क्या है तुम्हारे यहाँ पे? तो ये इंटाइन है, ठीक है। और सेकेंड जो है तुम्हारा वो क्या है? एक्साइन है। एक्साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर लेयर बोलते हैं, ठीक है। और इंटाइन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनर लेयर बोलते हैं, ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्लियर। अब देख, अब क्या होता है ना कि जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा भी अटेंटिव होना है यहाँ पे। नीट वाले स्टूडेंट देख ले बच्चा, यहाँ पे तुमसे क्या पूछा जाएगा पता है? ये तो बेसिकली सबको पता होगा, जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा ना, वो सबको पता होगा कि जो इंटाइन होता है वो इनर लेयर होता है और आउटर लेयर जो होता है एक्साइन होता है। ये नॉर्मली तो सबको पता होगा। लेकिन नीट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें तुमसे ये पूछेगा कि ये जो इंटाइन का जो लेयर होता है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग इसको सही कर लेते हैं हम लोग। अब देख, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस? तो बेटा यहाँ पे देख, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो ये क्या है? सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन का सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस पर एक और लेयर ऐसे करके डाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, रिप्रेजेंट हो गया इंटाइन का। और एक रेड कलर से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे था इस तरीक़ा से, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे
कि ये जो लेयर है बाहर वाला, ये क्या है तुम्हारा, एक्साइन है, और ये जो लेयर है वो कौन है तुम्हारा, इंटाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख थोड़ा सा कि ये जो पीला जो लेयर है, जो इंटाइन का जो लेयर है, वो क्या दिख रहा है, पूरा एकदम, कहीं पर तुम्हारा कोई भी कट पॉइंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैं ऊपर लेयर में देखें, यहाँ पे कट पॉइंट है, 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 लेकिन इंटाइन में इस तरीके का कोई भी कट पॉइंट नहीं है ना। तो जब ये कट पॉइंट नहीं है तो ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो कंटिन्यू है तो इंटाइन का लेयर जो होता है वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देख तुम्हारा कि ये जो लेयर है, ठीक है, रेड से जो बना हुआ है, जो एक्साइन का लेयर है, वो बीच बीच में क्या है, कटा हुआ है। ठीक है ना, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एक्साइन का जो लेयर है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो याद रखना कि इंटाइन लेयर इज कंटिन्यूअस बट एक्साइन लेयर इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दे के रखना। ठीक है ना, नोट में रखना। ठीक है, कि इंटाइन लेयर इज कंटिन्यूअस, इंटाइन लेयर कैसा होता है, कंटिन्यूअस, बट एक्साइन लेयर इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यानी इंटाइन लेयर क्या है, कंटिन्यूअस है, बट एक्साइन लेयर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अब ये जो तुम्हारा फिगर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीच में जो होल दिख रहा है, इस होल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, जर्म पोर। ठीक है, तो इसको भी साथ में पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख ले तू कि जर्म पोर, क्या लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जर्म पोर। तो जर्म पोर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एम्प्टी स्पेस, ठीक है, प्रेजेंट इन एक्साइन लेयर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, यानी एक्साइन पर जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, जर्म पोर हो गया। ये रहा ऐसे, ये डिसकंटिन्यूअस, ये तुम्हारा ऐसे। तो ये वाले सेक्शन जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जर्म पोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, जर्म पोर हो गया। ठीक ना, तो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एक्साइन लेयर इज कॉल्ड तुम्हारा जर्म पोर हो गया। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देख यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जाएगा, कैसे फ्रेम किया जाएगा क्वेश्चन को, सो थोड़ा सा देखना। अब देख, ये जो इसमें जो दो लेयर प्रेजेंट है, एक लेयर क्या प्रेजेंट है तुम्हारा यहाँ पे, एक्साइन का, और दूसरा लेयर किसका प्रेजेंट है, इंटाइन का। ठीक है, एक लेयर एक्साइन और एक लेयर इंटाइन। एक्साइन जो होता है आउटर, इंटाइन जो होता है इनर। एक्साइन का जो लेयर होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और इंटाइन का जो लेयर होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक, अब जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेडिकल्स के एग्जाम में, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें पूछेगा तुमसे केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब क्या, तो केमिकल कंपोजिशन कहने का मतलब है कि जैसे सेल जो होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्लांट सेल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, फंगस का जो सेल होता है, ठीक है, यानी जब हम लोग पढ़ते थे तो इसमें क्या है कि प्लांट सेल्स में क्या बोला जाता है कि मेजॉरिटी में किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, उसके बाद फंगी का जो लेयर होता है, ठीक है, जो सेल होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं कि किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। ठीक है,
तो ये जो सेल का जो सेल कंपोजिशन है, ये सेलुलोज और काइटिन एक तरह का क्या है, बायोमोलिक्यूल्स होता है, केमिकल्स होता है। उसी तरीक़ा से यहाँ से तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाइन जो होता है, तो एग्जाइन का जो लेयर है उसमें कौन सा सेल कंपोजिशन जो है, केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो एग्जाइन जो होता है वो एक स्पेशल एंजाइम से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी एंजाइम जो होता है एग्जाइन, उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, तो एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्या, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन बोला जाता है, ठीक है। यानी क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो एग्जाइन जो बना होता है, जिस केमिकल से इसका मैन्युफैक्चर होता है, जिस एंजाइम से ये बना होता है, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन बोल। चल देखिए यहाँ पे, अब इस एनसीईआरटी के लाइनिंग को देखना, ठीक है। इस एनसीईआरटी का लाइनिंग को, ये जो एनसीईआरटी होता है इसमें क्या बोलता है कि एग्जाइन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। यानी एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी जो एग्जाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस केमिकल से होता है, तो स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। किससे, तुम्हारे स्पोरोपोलेनिन से होता है। उसके बाद क्या बोलता है कि विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी ये क्या है तुम्हारा कि स्पोरोपोलेनिन जो है तुम्हारा वो क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंस है। यानी कैसा केमिकल है, तो मोस्ट रेजिस्टेंस केमिकल है, मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल है। अब ये ऐसा क्यों बोलता है कि मोस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो कहता है कि इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। यानी क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, कोई भी चीज़ टूट जाता है, ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर हम लोग किसी चीज़ को लेते हैं, या देख ले पेन को लेते हैं, किसी भी चीज़ को लेते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। लेकिन ये जो स्पोरोपोलेनिन है, एक ये ऐसा एंजाइम है जो उसको अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए, हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाए, तो इसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी हाई टेम्परेचर इसको दे भी देते हैं ना, तो इसका क्या करे, कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोला गया है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर को भी कंज्यूम कर लेता है, हाई स्ट्रॉन्ग एसिड से भी इसका कोई भी क्या होता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट इस पर कुछ भी नहीं आता है। तो ये क्या है तुम्हारा कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी ये ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, यानी कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोस्ट रेजिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये बात हो गई समझने की, लेकिन तुमको याद करके ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो एनसीईआरटी का जो लाइनिंग अभी हमको दिखाए हैं, ठीक है, ये जो लाइनिंग है एनसीईआरटी का, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन तुमको अगर याद नहीं होगा ना, तो तुम्हारा नंबर क्या हो सकता है, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आता है, जो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है, उसमें कट सकता है, ठीक है। तो इस लाइनिंग को तुमको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये बात हो गया। अब देख उसके बाद क्या है ना कि एक और क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन ये रिलेट करता है किससे, तुम्हारा जर्म पोर से। किससे रिलेट करेगा, तुम्हारा जर्म पोर से। अब जर्म पोर देखे थे कि ये रफली डायग्राम बनाते हैं, पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाते हैं रफली ऐसे करके। अब यहाँ पे ये तुम्हारा ये ऐसे और तुम्हारा ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो बीच का जो सेक्शन होता है ये क्या है, जर्म पोर है, ठीक है। यानी एंजाइम एग्जाइम जो होता है डिसकंटिन्यूअस, और इसके बीच का जो जगह बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्म पोर बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, जर्म पोर हो गया। अब ये जो जर्म पोर होता है ना, यहाँ पे ये बता
कि ये जो लेयर है टोटल, ये जो लेयर तुमको दिख रहा है ये वाला बाहर वाला, ये एक्साइन का लेयर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्साइन का लेयर है, लेकिन ये जर्म पोर में तो एक्साइन का लेयर नहीं है, यहाँ पे लेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, ये तो ओपन है। तो बता कि अगर इस लेयर में स्पोरोपोलेलिन एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम, स्पोरोपोलेलिन एंजाइम प्रेजेंट है, तो क्या ये जो सेक्शन है, जो होल है, जर्म पोर है, इसमें स्पोरोपोलेलिन प्रेजेंट होगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो लेयर आके रुक जाती है, ये बीच तो खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंजाइम होता है स्पोरोपोलेलिन, ठीक है, एंजाइम कौन, स्पोरोपोलेलिन, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, कहाँ पे, जर्म पोर पर। तो इस एनसीईआरटी के लाइनिंग को, इस लाइनिंग को तुमको क्या करना है, याद करना है कि स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इन जर्म पोर, ठीक है। यानी स्पोरोपोलेनिन कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो जर्म पोर में क्या होता है, एब्सेंट होती है, ठीक है ना, याद करके इस रखना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, ठीक ना। तो स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इन जर्म पोर होता है, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में कि देखें यहाँ पे कि जो एक्साइन होता है, ठीक है, तो इट इज हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। यानी एंजाइम का काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, इमेच्योर पॉलन ग्रेन को, या मैकेनिकल सपोर्ट यानी बचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। लेकिन क्या होगा कि ये जो इंटाइन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इंटाइन जो होता है इट इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे इंटाइन के बाद। ये चीज़ समझ गए कि एक्साइन और इंटाइन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब जो बात हम लोग को करना है वो बेसिकली बात करना है जेनरेटिव सेल और प्लस में वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। इन्हें जेनरेटिव सेल्स का मतलब क्या होता है और वेजिटेटिव सेल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है कि धीरे धीरे मैच्योरिटी एज में आते जाता है, ये मैच्योर होते जाता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मैच्योरिटी जो होता है पॉलन ग्रेन का वैसे वैसे वो अटेंड करना शुरू करेगा। तो जो पॉलन ग्रेन जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है ना, तो पॉलन ग्रेन के अंदर में जो सेल्स होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यानी जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो पॉलन ग्रेन जो होता है अंदर में जो इसका सेल होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, वेजिटेटिव सेल बोला जाता है, और सेकेंड को क्या बोला जाता है, जेनरेटिव सेल्स बोला जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव सेल्स, और सेकेंड को क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल्स। जैसा कि अगर फिगर देखा जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को अगर देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे यहाँ पर देख सकते हो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर को, ये देखो इस फिगर में देखो थोड़ा सा, ठीक है। अब इस फिगर में देखो कि ये क्या है, पॉलन ग्रेन का पिक्चर है। ये डायग्राम किसका है, तुम्हारा पॉलन ग्रेन का डायग्राम है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन के डायग्राम में देखो तुम्हारा कि ये जो है पूरे पॉलन ग्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, दो पार्ट्स में। ये जो बहुत जो अमाउंट जो ज़्यादा दिखता है तुम्हारा, उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा तुम्हारा स्ट्रक्चर ये वाला तुम्हारा दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा रहा कि जो लार्ज अमाउंट में रहेगा जो सेल्स, जिसका साइज बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे, और जिसका साइज छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जेनरेटिव सेल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा यहाँ पे
यानी देखो, यानी पोलन ग्रेन जो होता है इसका जो सेल अंदर का होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट क्या हुआ तुम्हारा वेजिटेटिव सेल्स और सेकंड क्या हुआ तुम्हारा जेनरेटिव सेल्स हो गया। अगर साइज की बात करते हैं वेजिटेटिव सेल्स का, तो साइज जो होता है वो बिगर होता है, ठीक है। जेनरेटिव सेल्स का साइज क्या होता है, बिगर साइज होता है, ठीक है। और जेनरेटिव सेल्स होता है इसका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा वेजिटेटिव सेल्स का, ठीक है। यानी वेजिटेटिव सेल्स का जो साइज होगा कैसा होगा, बिगर्स होगा, और जेनरेटिव सेल्स का जो साइज होगा क्या है, स्मॉलर है। याद रखना कि बिगर साइज किसका होता है, वेजिटेटिव सेल्स का, और स्मॉल साइज किसका होता है, जेनरेटिव सेल्स का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो वेजिटेटिव सेल्स है इसके अंदर में जो होता है वो रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स होता है, ठीक है। क्या होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स। रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे देख तुम्हारा कि इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, जेनरेटिव सेल्स को थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। अब रिजर्व्ड फूड सेल्स कहने का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा तुम्हारा, न्यूट्रिशन। यानी वेजिटेटिव सेल्स जो होता है वो बिगर इन साइज होता है, इसके पास क्या होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल्स का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो न्यूट्रिशंस में करते हैं। अब ये न्यूट्रिशन देगा किसको, ठीक है, ये बात आता है। तो ये अब इसके बाद देखो तुम्हारा ये जो जेनरेटिव सेल्स है ना, जब ये जेनरेटिव सेल्स में मेच्योर्ड होगा, ये जेनरेटिव सेल्स क्या होगा, मेच्योर्ड होगा ना, तो ये जेनरेटिव सेल्स 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। कितने मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये जो मेल गैमेट होता है यानी क्या करेगा तुम्हारा कि ये जो जनरेटिव सेल्स होता है ये स्मॉल इन साइज होता है, और जनरेटिव सेल से क्या होता है तुम्हारा कि 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इसको करने का काम कौन करता है, तो जनरेटिव सेल्स करती है, ठीक है। तो ये जो मेल गैमेट होगा इसको न्यूट्रिशन देने का काम, ठीक है ना। इस 2 जो मेल गैमेट्स है, ये जो जनरेटिव सेल्स है, इस जनरेटिव सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, तो काम कौन करता है तुम्हारा, वेजिटेटिव सेल्स करता है। तो वेजिटेटिव सेल्स का काम क्या हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाती है, तो न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देगा, जनरेटिव सेल्स को, और जनरेटिव सेल्स जो होगा वो ब्रेक डाउन करेगा, सेल साइकिल करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होगा। और ये जो 2 मेल गैमेट्स होगा आगे चल के ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करके किसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है कि वेजिटेटिव सेल्स जो होता है वो बिगर साइज होता है, जनरेटिव सेल्स जो होता है स्मॉलर साइज होता है। वेजिटेटिव सेल्स जनरेटिव सेल्स से क्या होता है, बड़ा होता है। वेजिटेटिव सेल्स जो होता है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, और जनरेटिव सेल्स जो होता है स्मॉल इन साइज होता है, और जब इसमें सेल डिवीजन होता है तो ये 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मैच्योरिटी एज में। और ये जो होता है 2 मेल गैमेट्स वो किसमें हेल्प करता है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा कि लास्ट टॉपिक में तुम्हारा मेल गैमेट्स में वो एक टॉपिक को तुमको पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, 2 सेल्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 2 सेल्ड स्टेज। तो देखो यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज कहने का मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, पॉलन ग्रेन को 2 सेल्ड स्टेज बोला जाता है। पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। अब इस 2 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देख 2 सेल्ड का मतलब सिंपल है यहाँ पे कि जब जो पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन किस में डिवाइड होता है, तो जनरेटिव सेल्स में, ठीक है। पॉलन ग्रेन किस में डिवाइड होगा, तो जनरेटिव सेल्स में, और दूसरा किस में डिवाइड होगा, तो वेजिटेटिव सेल्स में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जनरेटिव सेल्स, एक सेल जनरेटिव सेल्स हो गया और दूसरा सेल कौन हो गया तुम्हारा, वेजिटेटिव सेल्स हो गया, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर में कितने सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक जनरेटिव सेल्स का और दूसरा किसका फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा, वेजिटेटिव सेल्स का। और जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल्स मिलकर 2 सेल हो गया तुम्हारा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा, 2 सेल्ड स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2 सेल्ड स्टेज बोलेंगे। क्लियर इतना, ठीक है। तो जनरेटिव सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। इसके बाद लास्ट लाइन जो तुमको याद करना है ना, वो याद ये करना है कि जो 60% जो एंजियो स्पर्म होते हैं, जो 60% एंजियो स्पर्मिक प्लांट्स होते हैं या एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी 60% ऑफ एंजियो स्पर्मिक
प्लांट्स आर टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, यानी 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, जो प्लांट क्या करता है तुम्हारा फ्लावर का प्रोडक्शन करता है, वो कैसे स्टेज में होता है तुम्हारा 62 सेल्ड स्टेज में। 2 सेल्ड स्टेज कहने का मतलब क्या कि ये जो होगा पॉलन ग्रेन वो जेनरेटिव सेल्स और प्लस में वेजिटेटिव सेल्स को रखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद तुम लोग को क्या करना है कि हम लोग मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को पूरा क्या कर लो, तुम लोग देख लो। ठीक है, नोट्स लेना है तो नोट कैरी करना है तो नोट्स कैरी कर ले। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को रख दो, हम लोग क्या कर लेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जाके बुक प्लस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।